हो जाएगा। मंत्री जी, युवराज, हमने अपने आंखों से देखा, पहले राजकुमारी निर्मला और सेनापति गंभीर सिंह दोनों लोग मिलकर महाराज को जान से खत्म कर दिए। उसके बाद महाराज की लाश को बहती हुई नदी में फेंक दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? क्या देखा? राजकुमारी निर्मला और सेनापति गंभीर सिंह दोनों आपस में प्यार करने लगे। ठहरो ठहरो ठहरो। मंत्री जी, एक बात पूछी तुमसे। बोलो। मेरी बहन और सेनापति जी ने ऐसी हरकत की, तुमने अपनी नजरों से देखा? युवराज, अगर हमारी बात पर आपको यकीन नहीं है तो साथ में सिपाही रामबली था, स्वयं इससे पूछा जाए। रामबली, डरो मत, आओ यहां। युवराज, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से नजारा देखा युवराज के समक्ष पेश करो। कहो हम का देखा है? मंत्री बना दूंगा। अरे वही जो कुछ जंगल में देखा। हम कुछ नहीं देखा है। डरो मत रामबली। युवराज, डरो नहीं, जो कुछ देखा उसे बताओ। रामबली, हाँ सही है। मंत्री जी ने हाँ मेरी बहन के ऊपर लांछन लगाया है, हाँ हाँ, कीचड़ उछाला है। कीचड़ उछाला है, हाँ और इसका साबूत हाँ तू भी है। हाँ मंत्री जी कह रहे हैं हाँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा हाँ। और साथ साथ रामबली ने देखा। तो ये बता कि तूने क्या देखा वहां? कहो हम का देखा है? जंगल की बात अगर हम राजा को मंत्री बना देंगे तुझे, बोलो। सही है। क्या सही है? झूठ न बोल। हाँ, झूठ नहीं बोलना। हम तो या कही थे, या सब देखे के पहले इनके दोनों अखियां कहे नहीं फूट गई। वही जंगले में देखा दूजने, आपके बहन और सेनापति। भगवान करे, हम तो कहते हितान के बहन पैदा न हो, और पैदा हो तो पैदा होते मर जाए। जौन बाप का बाप न समझे, अपने भाई की इज्जत सम्मान का न समझे, दो जने मिलके महाराज का विरोध डाए। दो जने सोचे हुई हैं कि अगर महाराज जिंदा रही है तो महाराज के राहत वह वाली टहल हो ही न पाई। कौन सी? अरे बे तुम लड़का हो ज्यादा, बे तुम्हें सोच में ना आई। चलो आगे बताओ। बिया गवन हो जाए तो खुदे जान जाई हो। तो दो जने सोचे हुई हैं कि अगर महाराज है तो हम प्राइवेट फार्म भर पाऊब ना। तो दो जने मिलके पहले तो महाराज का विरोध डाए, और मारे के बाद लाश नदी में फेंक दी है। अरे भैया, कई किलोमीटर नदी बह गए होई। अरे नदी बह गई होगी कि लाश बह गई होगी रे? हाँ तो सही कहा थे। नहीं आप लंबरदार, कई किलोमीटर लाश बह गए होई। वह के बाद दो जने का देख रही हैं कि आपके बहन और सेनापति एक किक्कड़ के पेड़ के नीचे जैसे धमिना कीड़ा यक्के में लपटिया, एक एक जने का लुप 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 जीभ दिखावे। तनक तनक तो तुन्ना फंसे रहे वह तुन्ना। हम तो कही थे भैया, अगर हम झूठ बोली, अगर हमारी बात में तनिके झूठ हो तो इनके शरीर में इतने इतने किरवा पड़े। झूठ न बोलो। राम राम दुहाई आखिन क्रिया। इसका मतलब ये बात सच है? है कि
और मंत्री जी, अगर ये बात सच है तो आप लोग मेरी बात सुने। बोलिए। मंत्री जी निर्मला करती करके कर्म, मंत्री जी निर्मला करती करके कर्म, राजमहलों में होगा ठिकाना नहीं, सगी बहना से ज्यादा उसे मानता, कुंवर क्या चीज है उसने जाना नहीं। मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो आने दो निर्मला को। आज के बाद इस राजमहल में उसका ठिकाना नहीं होगा। युवराज, अगर अब भी हमारी बात पर यकीन नहीं है तो थोड़ी देर में नजारा आपके समझ आएगा। अगर जंगल से 3 लोग आते हैं हाँ, तो सोच लो हम लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर वहां से सिर्फ 2 लोग आते हैं, महाराज नहीं आते, तो समझ लेना कि हम लोगों की बात बिल्कुल सच है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। तशरीफ रखिए, इंतजार करिए। इंतजार कर लियो। अगर 3 आवे तो समझ लियो कि हाँ वही है। और दुया भैया नमस्ते। भैया भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बहन, क्या पूछना चाहती हो? भैया क्या पिताजी राजमहल वापस आए हैं? पिताजी? हाँ भैया। लेकिन बहन, पिताजी तो आप लोगों के साथ शिकार खेलने गए थे। हाँ तो भैया, पिताजी को तो आप लोग बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ? आपका कहना बिल्कुल सत्य है। मैं गई थी, सेना पर चाचा जी गए थे और पिताजी भी साथ गए थे। लेकिन वहाँ पे परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जिस वजह से पिताजी मुझसे बिछड़ गए और काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी पिताजी का कोई पता नहीं चला। और इसीलिए मैं ये सोच के आपके पास आई हूँ कि शायद पिताजी राजमहल वापस चले आए हूँ। और ये पूछने मैं आपके पास आई हूँ, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप चाचा जी से पूछ लीजिए। निर्मला, हाँ भैया। अब मैं तुझसे पूछता हूँ। पिताजी तुम दोनों के साथ गए थे, हाँ। तो अब तुम बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं भैया, पिताजी मुझसे कहाँ बिछड़ क्या गए। पता नहीं? हाँ भैया। महिला बताई है, तुम खुदे बताओ। तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? मैं सच कह रही हूँ भैया, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप चाचा जी से पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ। चलो तुम साइड में हो जाओ। सेनापति जी, समझ में आ रही इनकी बात। इन लोगों की बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। और सेनापति जी, महाराज तुम्हारे साथ जंगल शिकार खेलने गए थे। हाँ बेटा, गए थे। पिताजी कहाँ हैं? आप लोगों के साथ क्यों नहीं आए? बेटे राजकुमारी जी ने जो बताया वो सत्य है बेटे। जंगल में ऐसी परिस्थिति हुई कि महाराज हम लोगों से अलग हो गए, और जब जुदा हो गए तो हम लोग जंगल में काफी ढूंढे, लेकिन महाराज का कोई पता नहीं चला। हाँ बेटे, सुनिए बेटे। और बिठा कर जंगल के दरमियान, बिठा कर जंगल के दरमियान, साहजी किए कहीं पठान।
घाट के जंगल में तीनों ना शेर बाघ दिखलाया। थक गई थी राजकुमारी जी, एक पेड़ के छांव बिठाया और मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, मुझे भी बिठा दिए श्रीमान, शाह जी किए कहीं प्रस्थान। ये बात सत्य है कि राजकुमारी जी को थकान आई और महाराज जी हमको और राजकुमारी को एक कदम के पेड़ के नीचे बिठा दिए और महाराज ने कहा कि मैं आगे बढ़कर घाटी की तरफ जाता हूँ, कोई ना कोई शिकार मार कर ले आऊंगा तब चला जाएगा। लेकिन महाराज वापस नहीं आए बेटे। और कोई सफाई देना है? और कोई सफाई बाकी रह गई है देने के लिए? बेटी ये क्या हो गया तुम्हें? हमेशा तो तुम आंख मूंद कर विश्वास मुझ पे करते थे, लेकिन आज ये बहकी बहकी बातें बेटे क्या? तुम साइड में चलो उधर। और निर्मला सामने आओ। अब तुम ये बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? भैया जो बात सत्य थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ और इसके आगे हमें कुछ भी नहीं पता। अरे निर्मला सत्य क्या है? अब मैं तुझे बताता हूँ। हरामखोर, आखिर आप पिताजी कहाँ हैं बता दे, आप ऐसे नजरों से क्यों मुझसे बिहेव वरना कर रहे हैं? चमड़ी निकाल दूंगी। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप ये बताइए आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों मुझसे कर रहे हैं? एक बात बताओ, जब जब पिताजी तुम दोनों के साथ गए थे तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है कि पिताजी कहाँ हैं? अब तुम ही दोनों बताओगे कि पिताजी कहाँ हैं। आखिर आपको हो क्या गया? आप मेरी बातों को भरोसा क्यों नहीं करते भैया? क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों? हरामखोर, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? आखिर मैंने क्या किया भैया जो आप मुझ पे इतना कमा है और इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? सुन मेरी बात। और कमीनी कर इसके संग प्यार। हाँ, हाँ। हरामजादी और कमीनी कर इसके संग प्यार, पिता को करवाया है। खिला पिला पाला तुझे भुला दिया वो पुकार, फंस कर इसके जाल में बन बैठी तलवार। पापियों के तुम सब अवतार, पापियों के सब तुम अवतार, पिता को करवाया है। बेटे कुंवर ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि किसने आपको बहका दिया? कौन वो कुत्ता कमीना है जिसने आपको बहकाया है? बेटे कुंवर आप क्या कह रहे, कुछ तो सोचो आप। कोई भी बेटी
मरवा सकती अपना बाप, और बेटी होती पिता की जान, बेटी होती पिता की जान, शाह जी किए कहीं प्रस्थान। बेटे कुंवर, इस संसार में कोई भी ऐसी बेटी नहीं है जो कि अपने पिता को मरवा सकती है, अपने आप को आत्महत्या कर सकती है, अपने आप को बलिदान कर सकती है, लेकिन अपने पिता के बारे में कोई भी बेटी ऐसा नहीं सोच सकती। बेटे सेनापति जी, क्यों नहीं मरवा सकती? कोई बेटी अपने बाप को क्यों नहीं मरवा सकती? जानते हो क्या? इसके अंदर कौन सा असर है? कौन सा असर है? असर है ये सौतेलेपन का, दिखा दिया जो ये तुम क्या अब जाने। सौतेलेपन का दिखा दिया जो आज, और फंस कर तेरे प्यार में बन बैठी तलवार, महल से अभी निकल बाजार, महल से अभी निकल बाजार, पिता को दरबारा है। भैया, इतना बड़ा झूठा इल्जाम लेकर मैं नहीं जी सकूंगी। मुझे महल से मत निकालिए। आखिर तुम्हारे सिवा मेरा सहारा ही कौन है? मैं किससे मदद मांगूंगी? मुझे ये भी एक कोने पड़े रहने दीजिए। निर्मला, सारा जुर्म सहती रहूंगी लेकिन कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे ये रहने दीजिए। अरे हरामजादी, कमीनी कहीं की, यही सब पहले सोच लिया होता कि पिताजी के ना रहने के बाद मुझे इस राजमहल में सहारा देने वाला कौन होगा। मैंने पिताजी के साथ कोई अन्याय नहीं किया भैया। तो फिर बता, पिताजी कहाँ हैं? मैं निर्दोष, मैं कुछ नहीं पिताजी कहाँ हैं? जानती कहाँ है। चुपचाप अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ से चल जाओ। आज के बाद मेरे राजमहल में दिखाई नहीं देना, वरना तेरी जान ले लूंगा। निकल निकल यहाँ से। सबसे पहले इसकी वर्दी छीनो। आगे आओ और क्या करें बताओ। गंधैला काम करो बताओ। तो कुंवर ऐसा मत कीजिए हैं? और रामबली, हथकड़ी लेकर आओ। बेटे कुंवर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना गिर सकता हूँ? तुम बड़ी हमदर्दी मेरे पिता को मार कर, मेरे सर से मेरे बाप का साया छीन कर हमें हमदर्दी दिखाते हो। हरामखोर! हमदर्दी दिखाते हो। मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोल!
नहीं आती? एक बेटे के सर से पिता का साया छीन कर बेटा बेटा कह रहा है। हाँ बेटे, बचपन से लेकर आज तक तुझे मैंने बेटा कहा है, और आज भी अपने प्यारे बेटे से ज्यादा तुझे प्यार करता हूं बेटे, तुझे बहुत प्यार करता हूं। और रही बात महाराज की, मैंने महाराज का नमक खाया, इस शरीर के रगों में महाराज का नमक बेधा हुआ है बेटे। मैं महाराज के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। और जो तुमने कहा कि राजकुमारी के साथ मेरे अवैध संबंध, अरे बेटे, मैं जीते जी मर जाऊं, कभी अपनी लड़की की तरफ आंख उठा सकता हूं? मैं तुम्हारी सब चाल समझ गया हूं। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम जो ये मुझे समझा रहे हो ना, ये सब मीठी मीठी बातें कर रहे हो ना, तुम ये सब मीठी मीठी बातें करके ही मेरे पिताजी का खून किए। रामबली, एक काम करो, इसके हाथ में हथकड़ी डालो हरामखोर के, और ले जाकर कैद खाने में डालो। महाराज पहली दिन नहीं गए रहे जंगल में घूमे, हफ्ता में 3 दिन जात रहे। शौक थी उनको घूमने की। क्यों नहीं रामबली? और महाराज जब जब गए पूरा लौट के आए हैं। रामखोर पूरा? अरे जब जब भी हमारे साथ गए, हाँ, सुरक्षित राजभवन वापस आए। और इनके साथे गए, शाही कोर्ट तक नहीं आवा। बताओ, अगर महाराज जिंदा होते तो साथे और पूछ रहे कि महाराज गए कहाँ? रामबली, हाँ, युवराज का आदेश है, इसके हाथ में हथकड़ी डालो और तत्काल सलाखों के अंदर बंद कर दो। अब बहन जितने तुहरे सनीचर चढ़े हैं ना, अब बहन सब सनीचर उतरे जात वही जेल के अंदर। आओ मेरे साथ। भैया, शिखर, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके हाथों में हथकड़ी, आपके जिस्म से वो वर्दी गायब है, आंखों में आंसू और हाथों में हथकड़ी। शरे दरबार आपको नंगा कर दिया गया है। आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी खता आपसे हो गई भैया, जो आप इस हालत में खड़े हैं? भैया, आपकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है भैया। क्या बात है? नहीं शेखर, तुम घबराओ नहीं शेखर। मेरे जिस्म से वर्दी जरूर उतार ली गई है, लेकिन मेरे दिल से मेरे भाई, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगाया गया है कि बताने में शर्म आती है। शेखर, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मुझे तेरे भाई को महाराज का कातिल बनाया गया है। महाराज का कातिल बनाया गया है। राय दरबार में ऐसा इंसाफ हुआ है कि जिसमें मैं महाराज का खूनी करार दिया गया है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, इतना ही नहीं, बल्कि राजकुमारी निर्मला जी के साथ मेरा मुंह काला करने का आरोप लगाया। आप ऐसे नहीं कर सकते भैया, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। अरे मैं ऊपर वाले पे शक कर सकता हूं, इस दुनिया पे शक कर सकता हूं, लेकिन तुम पर नहीं भैया। नहीं युवराज, मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे भैया महाराज का खून नहीं कर सकते, राजकुमारी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते।
ये जरूर किसी की साजिश है जो मेरे भैया के सर पर जबरदस्ती लगाया जा रहा है। शेखर, तुम पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भाई ने ऐसा नहीं किया? इनके माथे पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे भैया ऐसा नहीं कर सकते। युवराज, कातिल के भी माथे पे ये नहीं लिखा होता कि वो कातिल है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरा ख्याल है, आप लोग अगर मेरे भैया को कातिल ठहरा रहे, गुनहगार ठहरा रहे हैं, महाराज का कातिल ठहरा रहे हैं, तो इसका क्या ठोस सबूत है कि मेरे भैया ने महाराज का कत्ल किया है? सुनो मेरी बात, तुम्हारे भैया और पिताजी यानी कि महाराज, तुम्हारे भाई और मेरे पिता महाराज जी और मेरी बहन निर्मला, ये तीनों लोग जंगल में शिकार खेलने गए। मेरी बहन निर्मला और तुम्हारा भाई सेनापत, ये दोनों वापस आ गए। मेरे पिताजी कहाँ गए? युवराज, आपकी बात मैं मानता हूं, हो सकता है महाराज के साथ ऐसी कोई अनहोनी घटना घट गई हो, और तो और शिकार की ललक में हो सकता है महाराज कहीं इस राज से दूसरे राज में दाखिल हो गए। लेकिन जब तक महाराज की लाश नहीं मिल जाती, तब तक मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे भैया ने खून किया है। अगर मेरे भैया ने खून किया होता तो आपकी बहन राजकुमारी जी इसका चश्मदीद गवाह हो। शेखर, मैं समझता हूं, अरे खून खून की तरफ ही भागता है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मुझे मेरे पिताजी चाहिए, समझे? मुझे मेरे पिताजी चाहिए। अगर मेरे पिताजी का खून इनने नहीं किया, मेरे पिताजी का खून अगर इन्होंने नहीं किया, तो मेरे पिताजी हैं कहां? युवराज, हाँ, गुस्ताखी माफ हो। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही कहता। आवेश में अगर जो भी मुझसे त्रुटियां हो गई हो, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहते हैं। और युवराज, एक बात और तुमसे कहना चाहता है। ये युवराज एक बात तुमसे और कहना चाहता है। अगर अपने भाई को ले जाना है तो मेरे पिताजी को लाकर हाजिर करो, उसके बाद अपने भाई को ले जाओ। भैया, तुम्हें मेरी कसम, सच बताओ कि आखिर महाराज के साथ क्या हुआ? शेखर, तूने मुझे अपनी कसम दे दिया। क्या तुझे लगता है कि तेरा भाई ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता भैया, लेकिन ये दुनिया कह रही है। मैं किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकता। शेखर, मेरे मत्थे पे तो लिखा नहीं कि मैं इतना ईमानदार हूं, लेकिन मेरा दिल और ये तेरा भाई तेरी सौगंध खाकर कहता है कि मैंने महाराज का खून नहीं किया है। हमें पूरा यकीन है कि आप किसी का खून नहीं कर सकते भैया, लेकिन अगर ऐसी विपदा आन पड़ी है भैया, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ भैया। हाजी, क्या कहना चाहिए? आज का कहना है कि हमारे पिताजी को ढूंढ कर लाओ। किसी भी हालत में हमारे पिताजी हमें चाहिए। हाँ शेखर, इसलिए मेरे भैया, मेरी एक बात सुनो। कौन सी बात? कि खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की, तुम खोल कर हथकड़ी अपने, अपने हाथों की, तुम खोल कर हथकड़ी अपने हाथ
भैया मेरे हाथ जब तक मिलेगा रहूं जेल में साहब, जब तक मिलेगा रहूं जेल में ढूंढ कर लाओ भैया तुम महाराज शेखर, ये बता कि तूने कैसे सोच लिया कि हथकड़ी में तेरे हाथों में पिन्हा दूं और तेरे हाथों में हथकड़ी में देख पाऊंगा? जीते जी तेरे हाथों में हथकड़ी में देख सकता हूं। सुनो शेखर, और भाई का हाथ दहेना है भाई सदा, भाई का हाथ भाई का हाथ दहेना है भाई सदा, भाई का हाथ दहेना है भाई सदा, इसलिए हाथ अपने कटाऊं नहीं, इसलिए भूखा प्यासा ही रह लूंगा मैं जेल में, भूखा प्यासा ही रह लूंगा मैं जेल में, हाथ में हथकड़ी पिन्हाऊं नहीं, हाथ में। अरे भाई तो एक दाहिना हाथ होता है और मैं भूखा प्यासा इस जेल में रह लूंगा, लेकिन तेरे हाथों में हथकड़ी कभी नहीं पिना सकता, कभी नहीं पिना सकता। भैया, जिस तरह आप मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह मैं भी आपको इस हथकड़ी में जकड़ा हुआ नहीं देख सकता भैया। कि राम के छोटे भाई थे भैया लखन, राम के छोटे भाई थे भैया लखन, पिता जी दिए भाई के वास्ते प्राण के। भाई के हर इशारे के चलते थे वो, भाई के हर इशारे के चलते थे वो भी तो भैया मानव की संतान थे, तो भैया। अरे शेखर, जिन राम की तू बातें करता है वो देवता रूपी इंसान थे। लक्ष्मण जी को तूने सुना होगा ना, वो शेषा अवतार थे। आज मैं तुझे तुझे अपने दिल में इतना बड़ा दर्जा देता हूं मेरे भाई कि मैं खुद नहीं सुन कह सकता। सुनो शेखर, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहते, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहते, बस मेरे पास में है यही रास्ता, बस मेरे हो गए हैं महाराज बियाबान में, हो गए हैं महाराज बियाबान में, जाकर उनका लगा वो तुम भैया पता, जाकर उन्हें। हाँ शेखर, महाराज मारे नहीं गए हैं, महाराज
बियाबान जंगल में हम लोगों से केवल भटक गए हैं। महाराज जंगल में हम लोगों से जुदा हो गए हैं और तुम जंगल में जाओ, महाराज को ढूंढो, महाराज मिल जाएंगे। और जब महाराज मिल जाएंगे तो ये हथकड़ी क्या है? अरे ये हथकड़ी क्या है? महाराज मुझे फांसी के फंदे से उतार लेंगे। ठीक है भैया, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं जाकर महाराज को ढूंढूं, खोजूं, उनका पता लगाऊं, तो मैं जरूर जाऊंगा भैया। ऊपर वाला ना करे कि महाराज के साथ कोई अनहोनी हुई हो, लेकिन अगर महाराज इस दुनिया में जिंदा है तो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ शेखर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू महाराज को जरूर ढूंढ कर ले आए। युवराज, आपसे एक छोटी सी मेरी अपील है। क्या कहना चाहते हैं? मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए, मैं जाऊंगा महाराज की तलाश में, और मुझे पूरा यकीन है कि महाराज हमें जरूर मिलेंगे। 1 महीने का वक्त दिया जाए मुझे। शेखर, अगर ऐसी बात है तो तुम 1 महीने की मोहलत चाहते हो, मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत दे रहा हूं। ये आपका बड़प्पन है युवराज। और जब तक तुम मेरे पिताजी को लाकर मेरे सामने हाजिर नहीं करोगे, तब तक ये तुम्हारा भाई हमारे कैद खाने में रहेगा। ठीक है युवराज, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मेरे ना आने तक मेरे भैया पर कोई जुल्म सितम, कोई अत्याचार नहीं होना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जब तक तुम नहीं आओगे मैं 2 महीने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके पहले इनके ऊपर कोई जुल्म, कोई अत्याचार नहीं होगा। भैया तुम फिक्र मत करो, जब तक ये तुम्हारा छोटा भाई शेखर जिंदा है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे आशीर्वाद दो और ऊपर वाले से यही दुआ करना कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं उस मकसद में ही मैं कामयाब होकर वापस आऊंगा। जाओ शेखर, तेरे इस कैदी भाई का आशीर्वाद तेरे साथ है। तू अपने मंजिल में बहुत जल्द कामयाब होगा, बहुत जल्द कामयाब होगा। अपना ख्याल रखना भैया। ले जाओ इसे, कैद खाने में डाल देना। बड़ा पहरा होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी। ले जाओ सलाखों के अंदर सब बंद। युवराज, तुम मुझे जेल में डाल दो, चाहे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो, लेकिन बेटा इतना याद रखना कि कहीं आपके साथ कोई धोखा न। चाचा जी, अगर आप न होते तो शायद ये राज मुझे मालूम न होता। ना बेटा, कभी नहीं। और एक दिन ये निर्मला और ये सेनापति दोनों मिलकर मुझे भी मार डालते। हाँ बेटा, बेटा युवराज इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। हाँ चलें, चलकर आराम करें। ठीक है। रमली, हम सब अच्छे अच्छन के आंखें खोल दिन, ये कौन है? देखा हाँ, महामंत्री धीर सिंह की शतरंग की। एमा सब तो हरे मेहनत ला गया है का? नहीं, हमने वादा किया जब हम यहाँ के महाराज बनेंगे हाँ, तब तुम्हें यहाँ का महामंत्री बनाएंगे। वही के मेरे यहाँ कसम पर कसम खा चले जाते हैं, लेकिन हमका कम जरूरत को होगा। और एक बात, हाँ,
युवराज ने राजकुमारी निर्मला को हाँ राजमहल से बाहर कर दिया है, हाँ जंगल की ओर गई है। वही अगिया बगिया में मरठ हुई है। तुम्हें नहीं पता हाँ कि राजकुमारी निर्मला हमारे दिल, नजर, जिगर हाँ व जिस्म में समा गई है। मतलब तुम्हें रोवा रोवा में समान है। रोम रोम में। हाँ रोम रोम में। रोम साला बोलता है चिरकुट कहीं का। अरे वही भा। और चला, जब तक राजकुमारी निर्मला को अपने सीने से नहीं लगाएंगे हाँ हाँ तब तक चैन से चलो। याद रखना। अरे छत्री वही भला जिसे आए सो ला कला, लगा दूं आग पानी में मर जाएगा साला भरी। दुनिया का बहकाओ बच्चा, लेकिन हमका न बहकाओ। नहीं मंत्री बनाओगे, कहा अगर रत्ता बदल गया तो हमका पार्टी बदलने में टाइम नहीं लागत। मलाई का नहाए के कपड़ा बदलने में तो टाइम लागत, लेकिन हमका समय नहीं लागत। जब वजन पार्टी देखी थी हम वही पार्टी में घुस जाएगी। देखो ये सब जौन कह रहे हैं वही मंत्री बने के बरिया नहीं, हमका कौन जरूरत झूठ मूठ के कसम खाएगा हमका कहा। लेकिन मान लियो गए शेखर तो महाराज का ढूंढ न पाएंगे, सारी जिंदगी ढूंढ है भाई। अगर महाराज मनई हो तो ढूंढ लेते, महाराज भालू होइगे। बिहरिया का बे काहे चौका था? यह सब लिए कहाँ जा रहे हो तुम भैया? तोहरे घरे जाता है। हमें घरे कहाँ करे जा रहे हो? सुनैना के मम्मी बुलाए। काहे अखिया का रहता है? वह जाबो न करो। अरे बड़ा बड़ा करना काम अब है इस समय। ये सब सेनापत का आइटम है। तो सेनापत कहाँ है? हम लोगों ने फंसा दिया सेनापत को। फंसा दिया? अब घंटा 2 घंटा खाली फंसाइन फंसावा हो। बस यह काम करी हो तुम? हाँ फंसवा? और क्या, सेनापत जेल चले गए। जेल? और क्या, यार जेल चला गया सेनापत? ये हम लोगों की चाल है। तुम लोगों ने जेल? और क्या, अच्छा हम सब जेका चाहे वह फंसाए डाइबे। हाँ, मानी थी ये बात, मैं मानी तुम कहा। जितने टाइम चाहे जहां चाहे फंसाए डाइबे। हाँ और क्या, ये काम कर रहे हो तुम सब? महाराज सेनापत राजकुमारी गए थे जंगल घूमने। हाँ गए थे। राजकुमारी सेनापत तो लौट आए लेकिन महाराज नहीं आए। हम लोग युवराज से झूठ के बताए दिन कि तोहरे बाप के 2 जने मिलके मिरोर के डाइन मार। ये झूठ के? और हमारी सबकी हमका सबका कसमों खाए में टाइम नहीं लागत। यानी झूठू कसम खा लेते? अरे हम सब खड़े खड़े गंगा उतर जाए थे बे। तो महाराज कहाँ है? महाराज मरे नहीं ना, जिंदा है। तो है कहाँ यार? अरे कहूँ है लेकिन है। अरे जान हम हूँ ले कि महाराज नहीं है। ना बताओ बे, ना बताओ बे। अरे बता यार। तुमका काहे बताइए? अरे जान ले हम कम से कम महाराज हैं कहाँ, कहाँ कर रहे हैं? काहे तुम हमारा बाप है का बता। ओ बेटा बता दो यार। बेटा यार। बोल बेटवा बोल। तो हरी भाई साले तेरी माँ का गवर्नमेंट साथ छोड़। कहे भारत यार। कहे के पैसा दे। अरे बेटा बोल बेटवा। ये सरऊ हमका बेटवा कही का होइगा? है? का होइगा आखिर? अबे नहीं भाव हुई, अभी हुआ नहीं अब होगा। अब न हो महाराज को बताओ भाई कहाँ है? नहीं बताऊं। बताओ मो भैया। मान लियो मार पीट करत है तो एक माख मलाल जिन के यहाँ। काहे? अरे बिहार हमहू का मंत्री बने के पड़े। हाँ हाँ। और जब मंत्री बन जात तो हमहू को तो मार पीट करे के पड़े। तो
तो तुम्हें का मार मार सिखा। तो हम ऐसे गरीब आदमियों के साथ आप ऐसा अब सोचो कि मंत्री नहीं बने, हाँ कौनो बड़वारे लगे जाए तो हम होंगे मेरू अड्डावे का। अरे ऐसा मंत्री बने के पहले हमका जत्ता जत्ता जौन जौन सीखे को हुई हाँ 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 सब तुम्हें से सीखा। मैं हाथ जोड़ी भैया। मार पीट करेगा पड़ी तो तुमका मार मार सीखा। हाँ। अगर मर्डर करेगा पड़ी तो पहल खून तुहार करब। अरे या ना करो भोलेनाथ बाबा। और मंत्री बन गए तो फिर शादी करब। बहुत बढ़िया बहुत शादी करे परी भाई मंत्री जब बन जाई हो तो। मेहरारू लोग 15-20 ठे 15-20 है। आखिर धनवा को काटी। अच्छा 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 मान लो मेहरारू लाए के पहले हाँ मेहरारू वाली कौनो टहल सीखे का होई हाँ तो वहू का तुम से सीखा। अब तुम्हें हाथ जोड़ी ठीक आ रही जानो यही होगा। ये सिधौरे में तुम्हारा आज मौत है बच्चा। क्या ना करो भैया। सेनापत के भाई शेखर गए महाराज को ढूंढने लेकिन ढूंढ नहीं पाएंगे। काहे ने ढूंढ पाए यार, सेनापति के भाई हैं ढूंढिए कहे ना। पहले सोचो हाँ अगर मलई होते तो ढूंढ लेते। हाँ। महाराज भालू हो। भालू महाराज भालू महाराज भालू हैजन के जाए जत्ते हम सोचे तो कहूँ जब बताओ ना वत्ते मुँह से निकल रहा साला। महाराज भालू। चलो तुम जान गया तो जान गया लेकिन औरे से न बताया। और वह गए ढूंढ पाई है ना। अच्छा अच्छा काहे। वही जंगल में महाराज को बड़ौला खात हुई। हाँ भालू हम कहाँ ढूंढ पाए हैं। अब मान लो देखबो करिए तो कहा जनी है। और आओ मैं भी चल रहा हूँ आज और देखता हूँ कि कैसे ढूंढ कर ले आते हैं। ठीक। एक बात याद आ गई है। कौन सी। अरे पहली लगन हमका कैसे। हो पहली लगन हमका दावे मार पहली लगन हमका। अरे पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। पतोहिए पार्टी पा रहे हैं तो पार्टी पा रहे हैं। बड़ा जमाना टेढ़ा लगा है भैया। काहे। जो पतोहिया मेकअप करे बैठा था ना हाँ तो काजली का है बूढ़ीवन के खून झुरा जाता है। कहली। ये नहीं देखे पौती कि हमें आगे ये बेचारी खाए पिए। अच्छा अब अक्सर देख लिया हाँ जौने घरे में सास जवान भय हाँ वह घर की पतोहू का मौत है। यह बात तो तुम सही कहा था। हाँ, बूढ़ा सोई है पिछला कोठरी में अच्छा और पतोहू से कही है तुम बच्ची दुआरे सो। हाँ 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 ठीक कहा था। कहा बाप न जाने आपन नाम हाँ और बेटा बार रखा है तेरे नाम। बाप मर गया अंधेरे में बेटवा के नाम पावर हाउस। अच्छा चलो पतोहिए तो घर में मेकअप करके काम चला लिए थे हाँ और बुढ़ीवे क्या करे थे वे क्या करती हैं। ब्यूटी पार्लर जाती है। क्या करे। भाव सेट करवावे। भाव 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 का सारे बार बनवा वे। नहीं तेरा ही करे। आइब्रो अब हम कहा जनी का आया बरो। जब भाव बरौनी हो तो जाना कि पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे और बुढ़ी डावे मारे गुस्सा में। क्या करती हैं। अरे बुढ़ी डावे पूरे बार उचार पहली लगन। हे भगवान मैं क्या करूं और क्या ना करूं, किससे मदद मांगू और किससे नहीं। पिताजी का सहारा था, न जाने वो कहाँ मुझसे बिछड़ गए। और उसके बाद भाई का सहारा था तो राजमहेश उन्होंने मार के मुझे बाहर भगा दिया। मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू। हे भोलेनाथ मुझे कोई सही रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। और पिताजी आप मुझसे कहाँ जुदा हो गए, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा।
जरा भी नहीं सोचा कि आपके बिछड़ने के बाद आपकी बेटी निर्मला का क्या हाल होगा। और तुम कहाँ खो गए मेरे प्यारे पिता, तुम जीने से अच्छा गवा दो अपनी जान है। जिंदगी में चारों तरफ तूफान ही तूफान है। ऐसे जीने से अच्छा गवा दो अपनी जान है। जिंदगी में चारों तरफ तूफान ही तूफान है। हर गली में हमारे बेटा